हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आज साकेत वर्मा। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू देखने वाले हैं कि हाउ द सेल्फ बिलीव कैन चेंज योर लाइफ एंटायरली, हाउ ए सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क कैन अर्न यू सक्सेस। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो मेरे स्कूल टाइम की है कि जब मैं स्कूल में था तो मैं वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में काउंट होता था। मैं हमेशा अपनी क्लास में टॉप 5 में आता था। ठीक है, मैं एकेडमिक्स में अच्छा था, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, मैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था पूरे स्कूल में। ठीक है, और ऐसे ग्रेजुअली मैं बढ़ता गया और जब क्लास 8 के बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है हिंदी और संस्कृत लेने का, तो वहाँ पे मैंने संस्कृत चूज किया टू स्कोर मोर इन द बोर्ड एग्जाम, दैट इज क्लास 10। फिर क्लास 10th में भी मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करी अपनी और मैंने एग्ज़ाम दिया, बट मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हो पाया था। मे बी पेपर थोड़ा सा टफ था, बट मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि 75% मार्क्स मेरे आ जाएंगे। फिर जब रिज़ल्ट का दिन आया, मैं अपने भैया के साथ साइकिल में बैठ के इंटरनेट कैफ़े गया। वहाँ मैंने अपना रोल नंबर बताया और वहाँ से फिर जब उसने मुझे अपने मार्क्स बताने चालू किए तो मैं उसको नोट करता गया पेपर में। और जब मैं मार्क्स नोट कर रहा था तो मुझे बिलीव नहीं हो रहे थे कि ये मेरे मार्क्स हैं। और फिर जब मैं टोटल किया तो आई वॉज शॉर्ट बाय 6 मार्क्स फॉर द फर्स्ट डिवीजन। यस, इट वॉज 294 आउट ऑफ 500। सो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि वो मेरे मार्क्स हैं। मैं ऑलमोस्ट 6 मार्क्स से शॉर्ट रह गया था फर्स्ट डिवीजन के लिए। सो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था मैं पूरे स्कूल का, है ना। और अब मेरे मार्क्स जो है वो सेकेंड डिवीजन थे और पता नहीं मेरी रैंकिंग तो कहाँ चली गई थी वो भी मैं नहीं जानता। मोर देन 20-25 थी शायद। तो घर में सभी शॉक्ड थे क्योंकि रिजल्ट का दिन हमेशा वो दिन हुआ करता था जब मैं मिठाई लेके अपने फैमिली वालों के यहाँ जाता था और उनसे ब्लेसिंग्स लेता था अपने नेक्स्ट ईयर के लिए। और वो एक दिन था कि मैं किसी को स्वीट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता था क्योंकि इट वॉज कम्प्लीटली हार्श फेलियर फॉर मी। बट ऐसा कुछ दिनों तक सब लोग थोड़ा सा शॉक में रहे और मैं भी बहुत ही डिमोटिवेटेड था, लेस कॉन्फिडेंट था। और आगे अब क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका था मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे मैथ्स मिल पाएगा कि भी नहीं ये भी नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में मेरे 66 मार्क्स आए थे, है ना। और साइंस में मेरे 79 मार्क्स थे और 79 मार्क्स वॉज माई हाइएस्ट मार्क्स और बाकी सब में तो मैं 50 के रेंज में था। ठीक है, तो संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में मेरा 54 मार्क्स था। तो मैं सोचा कि अब क्या ही होगा। तो फिर मेरे फादर ने मेरे को बोला कि CBSE बोर्ड में मैं था, तो उन्होंने बोला कि आप स्टेट बोर्ड में चले जाओ। और हिंदी मीडियम में तो मैं पहले भी था, तो वो भी हिंदी मीडियम ही था। तो मैं हिंदी मीडियम में, मेरे को बोले कि आप स्कूल चेंज कर लो। तो जिस टाइम पे जनरली स्टूडेंट्स 10th क्लास के बाद 11th क्लास या 12th क्लास में हमेशा एक बेटर स्कूल में जाते हैं ताकि वो JEE की प्रिपरेशन एक अच्छे इन्वायरमेंट में कर सके, वहाँ मेरा एक काइंड ऑफ डिमोशन हो गया। मैं एक अच्छे स्कूल में था ऑलरेडी, CBSE बोर्ड में था, और फिर मैं एक स्टेट बोर्ड में आ गया, हिंदी मीडियम में आ गया, जहाँ एंटायरली डिफरेंट मेरा फ्रेंड सर्कल था और टीचर्स कंप्लीटली डिफरेंट थे। मैं किसी को भी नहीं जानता था वहाँ पे, है ना। और फिर वहाँ मैं अपनी प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट किया और जो ट्यूशन में जा रहा था वो सारे ट्यूशन छूट गए। अब उस स्कूल के अकॉर्डिंग मैं ट्यूशन करने लगा। और फिर जब 11th क्लास का एग्जाम मैंने दिया, वहाँ पे मेरा जो रिजल्ट आया वो 69% आया था। तो मैंने मतलब 10% का थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ट्राई टू बी ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ देन यस्टरडे। ठीक है, तो जो भी मैं कल था उससे बेटर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आज के डेट में कर सकूँ। तो मैं वही प्रोसेस हमेशा से ही फॉलो किया हूँ और मैंने देखा कि मेरा इंप्रूवमेंट हुआ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा वापस से गेन हुआ। और 12th के लिए मैं और भी ज़्यादा हार्ड वर्क किया, है ना। और ट्यूशन में भी मैं हमेशा बेस्ट परफॉर्म करता था। बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करता था। अगर मेरे कोई स्कूल टाइम के फ्रेंड्स इस वीडियो को देखेंगे तो वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे कि बहुत ही अच्छा टाइम था, वो जर्नी को मैं बहुत इंजॉय किया। और फिर 12th क्लास में प्री बोर्ड एग्जाम था, तो उसमें मैं स्कूल में टॉप किया। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे आया। फिर 12th का एक बोर्ड एग्जाम, मेन बोर्ड एग्जाम हुआ, उसमें मेरे मार्क्स जो है वो 79.8 आए। एक मार्क्स मेरे वहाँ भी शॉर्ट हो गए थे 80% के लिए। और एक्चुअली मेरा एक सब्जेक्ट था इंग्लिश, जो कि बहुत ही लो लेवल होता था CBSE बोर्ड के कंपैरिजन में। स्टेट लेवल का जो इंग्लिश होता है काफ़ी लो लेवल होता है, उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी कम हो गए थे, 77 कुछ आ गया था, जबकि मैं उसमें 95 एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अगर वो मार्क्स मेरे मिल जाते मेरे को वैसा कुछ, तो मैं स्कूल में फिर से टॉप करता इन द मेन एग्जाम ऑल्सो। बट ठीक है, मेरे मैथ्स में 93 मार्क्स थे, फिजिक्स में 88 थे, केमिस्ट्री में 83 थे। तो मैंने बाकी कोर्स मेन सब्जेक्ट PCA में बहुत अच्छा किया था।
फिर उस तरह से फिर मेरा जब कॉन्फिडेंस वापस आया, तो वहाँ क्लास 12 में मैं इस चीज़ को समझा कि फेलियर इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड इट इज़ टेम्पररी। ठीक है, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप अपने आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करते हो विच इज़ रिक्वायर्ड टू सक्सेस। अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे तो और कौन करेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं उस दिन समझा जब मैं क्लास 12 में एक अच्छे मार्क्स के साथ पास किया, तब मैं इस चीज़ को समझा कि मुझे अपने आप पे तो बिलीव हमेशा करना है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चाहे कोई और करे मत करे, लेकिन अपने आप पे मैं हमेशा बिलीव करूंगा। मैं अपने पोटेंशियल को उस समय रिकॉग्नाइज किया और मैं ये समझा कि मैं लाइफ की कैसे भी सिचुएशन हो मैं लड़ सकता हूं और मैं बाहर आ सकता हूं। वहां मैं अपने आप को एक फाइटर की तरह देखने लगा कि कोई भी लाइफ की कैसे भी एडवर्स सिचुएशन हो मैं जरूर उस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूं, मेरे में वो पोटेंशियल है। और इस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने अपने फादर से बात की कि मेरे को अब जेई की प्रिपरेशन करनी है और मैं कोटा जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने मना किया, बोले कि क्योंकि उनको अभी भी शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं था या वो फाइनेंशियल कंडीशंस मेरे घर की उतनी अच्छी नहीं थी, कि उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पहले अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो और उसके बाद आपको जो भी करना है आप करना। तो फिर क्योंकि शुरू से मेरा ड्रीम था आईआईटी में जाना, तो मैं उनकी बात को मान के अगेन मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर मैं अपनी गेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू किया। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में मैं यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में था, तो कॉन्फिडेंस मेरा डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था और हर सेमेस्टर बाय सेमेस्टर मेरे जो मार्क्स है वो इंप्रूव ही हो रहे थे, कभी भी कम नहीं हुआ। ठीक है, 10 मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में 7.5 CGPA, सेकेंड में 8, फिर थर्ड में 9, फिर 9.1, ऐसा करके ग्रेजुअली मैं इंप्रूव करता गया। 7th 8th सेमेस्टर में मेरे कम हुए बिकॉज उस समय हम लोगों का प्राइम फोकस गेट में था, तो मैं सेमेस्टर एग्जाम को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता था, तो उस समय थोड़े से कम हुए। बट गेट का एग्जाम मैंने दिया और उसमें भी मेरे को फर्स्ट टाइम में फेलियर ही हासिल हुआ। फेलियर इसलिए क्योंकि वो रैंक उतना नहीं था जितना मेरे को आईआईटी में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड था। तो फिर से मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा, तो मैं अपनी आप के ऊपर जो बिलीव था वो मैं कभी भी खोया नहीं और मैं हार्ड वर्क करता रहा और गेट के अराउंड जो एग्जाम्स हैं वो मेरे क्लियर होने लगे। मैंने डीआरडीओ क्लियर किया 2007 में। ठीक है, बट मेरा एम क्योंकि आईआईटी से एमटेक करना ही था, तो मैं हमेशा उसी के लिए ही आगे बढ़ता रहा, है ना, क्योंकि मेरा गोल फिक्स था, मेरा ड्रीम फिक्स था। अब मैं उसके लिए कंटिन्यूअसली हार्डवर्क करता रहा, उस पाथ में मैं हमेशा चलता रहा और एट द एंड मैंने सक्सेस हासिल किया गेट एग्जाम में और आईआईटी गुवाहाटी से मैंने एमटेक किया। फिर एमटेक करने के बाद मेरे और 2 PSU निकले, फिर उसके बाद मैं टीचिंग लाइन में आ गया। ठीक है, और इससे पहले जिस भी प्लेटफॉर्म में मैं था वहाँ मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, और डे 1 से तो मैं टीचिंग सीख के आया नहीं था, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मेरा जो टीचिंग में परफॉर्मेंस था वो उतना अच्छा नहीं था, फीडबैक अच्छे नहीं थे, बट कंटिन्यूसली मैं मेहनत करता रहा। आज आप मेरी हैंडराइटिंग को अप्रिशिएट करते हो वाइट बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड में। तो वाइट बोर्ड में अच्छा करने के लिए मैं खाली क्लासरूम में बैठ के सिर्फ लिखता था। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में जाके मैं सिर्फ लिखता रहता था खाली क्लासरूम में, सो दैट मेरी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो सके बोर्ड में। ऑलरेडी कॉपी में मेरी हैंडराइटिंग ठीक थी, बट बोर्ड में उतना अच्छा नहीं बनता है। व्हाइट बोर्ड में मार्कर के साथ आप लिखने जाओगे तो उतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं बन पाती है। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस किया, और आप देख रहे हो कि हैंडराइटिंग अब मेरी कितनी इंप्रूव हुई। तो ऐसा कंटिन्यूसली मेरा 10 ईयर का जर्नी रहा, मैं डे बाय डे इंप्रूव करता रहा। ठीक है, और आप ये चीज समझे होगे इस पूरी स्टोरी में कि शुरू से मेरे अंदर एक फाइटर का जज्बा था। मैं हमेशा चीजों को सीखना पसंद करता था, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी को बनाता है। ठीक है, मैं क्योंकि मेरे में वो बात थी कि मैं करना चाहता हूं, इसलिए मैं किसी राइट पाथ को फॉलो करना भी जानता था कि मुझे अगर कोई ट्रैक दिखा रहा है कि इस ट्रैक को फॉलो कर लो, तो मैं उस ट्रैक को फॉलो करके अच्छा कर सकता था। उसमें मेरा खुद का भी इनपुट होता था। तो ऐसा करके मैंने टीचिंग इंप्रूव किया। ठीक है, और इंप्रूव करते करते जब मेरे को लगा कि एक कांस्टेंट हो गया है, मेरा ग्रोथ जो है वो अब कांस्टेंट हो गया है, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट तक लिमिटेड हो गया हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहिए। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अनअकैडमी से, और मैंने फिर वैसा उस लेवल पे अपने डायरेक्टर से बात किया कि मैं अपने यहाँ पे बहुत निगेटिव हो गया हूँ और मैं अपना इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट में कमी आ रही है, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है जो कि हमेशा से हाई रहता है ना। तो मेरे को कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए प्लेटफॉर्म चेंज करने की ज़रूरत है और मैं एक बेटर वर्जन अपना देखना चाहता हूँ। तो यही मेरा लास्ट मैसेज भी था। अगर आप देखोगे, आपको मेरे पास मैसेज अभी भी रखा हुआ है, तो मैं इसी नोट के साथ छोड़ना चाहता था, बट
आप जानते हो कि चीज़ें वैसी हुई नहीं, ठीक है, इसको कुछ अलग तरीके से लिया गया था और बहुत सारे एडवर्स सिचुएशंस मेरे सामने आए, ठीक है। तो whenever something unpredictable happens, instead of complaining and overthinking, आप उसको एक्सेप्ट करो और उसके साथ जीना स्टार्ट करो, यही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। और मैंने भी वही किया। वो जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ दिसंबर जनवरी के मंथ में, है ना, उसको मैंने एक्सेप्ट किया और उसको एज अ चैलेंज मैंने कंसिडर किया। और मेरे को शुरू से चैलेंजेस पसंद थे। ये मेरी एक मतलब बोलना चाहिए कि खास बात है या मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि चैलेंजेस जब मुझे मिलते हैं तो मैं और बेटर परफॉर्म कर पाता हूँ। अगर मेरे सामने कोई टारगेट होता है तो मैं और बेटर परफॉर्म कर पाता हूँ। अगर मैं नॉर्मल तरीके से वहां से आ जाता बिना किसी ऐसे एडवर्स सिचुएशन के, तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता जितना अब मैं करता हूँ, है ना। क्योंकि पिछले 3 महीने में मेरे को ऑलमोस्ट अनअकैडमी में 120 डेज हो गए हैं और इस 120 डेज में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जिस दिन मैंने क्लास नहीं ली है। चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो ऐप हो, मैंने ये दोनों में से कहीं ना कहीं क्लास ली है। ये लास्ट 120 डेज का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। और किसी भी दिन किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो पावर कट हो चाहे वो इंटरनेट फेलियर हो, हर एडवर्स सिचुएशन में मैंने क्लास लिया है। तो ये चीज मैंने अपने अंदर क्रिएट किया बिकॉज ऑफ दैट adverse situation, unpredictable things happened in my life. So हमेशा आपको भी ये ट्राई करना चाहिए कि चैलेंजेस आएंगे, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और मूव ऑन करना है, ठीक है। क्योंकि अब मैं जैसे कुछ वीडियो बनाता हूँ, कुछ आप लोगों के अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें डालने के लिए, जो भी मैं अपने लाइफ से सीखा हूँ वो सारी चीजों को आपके अंदर इनकलकेट कराने के लिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करने के लिए, आपके कुछ चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, सक्सेस स्टोरी को शेयर करता हूं। तो आप में से बहुत सारे लोग हंसते हैं और आप में से बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि देखो, मैं भी एक लाइफ के एक प्रोसेस से होके आया हूं। मैंने भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे, मैंने भी कुछ एग्जाम्स क्रैक किए हैं, जिसके बेसिस पे मैं जानता हूं कि कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, वो चीज़ की जा सकती है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूं कि फाइट फॉर दैट वन सिंगल सीट, क्योंकि वो चीज पॉसिबल है। लेकिन जो लोग इसको निगेटिव सेंस में लेते हैं वो लोग हम निगेटिव ही कमेंट करते हैं। तो मैं खैर उनके लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने इस एटीट्यूड को कंटिन्यू रखूंगा और मैं ट्राई करता रहूंगा आप लोगों के लिए कि मैं हमेशा आप लोगों को कुछ पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चीजें लाइफ में सिखाता रहूं। और ये मेरी पूरी जर्नी रही और इस तरीके से मैं आज के डेट में वन ऑफ द टॉप एजुकेटर हूँ इन द कंट्री। और आप जनरली मेरे को जानते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम और EMFT के नाम से। तो ये दोनों सब्जेक्ट में अगर आप चाहते हो कि आप कमांड करो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो अनअकैडमी प्लस में। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ जो आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगी और वो सारे इंसिडेंट को भी मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा सो दैट आप मोटिवेटेड रहो। तो ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। बाय।